चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकम्मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष जाने के लिए मुनियों के लिए क्या जरूरी है और श्रावकों के लिए क्या जरूरी है, ये अलग अलग वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रदान कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 91 और 92। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 91 उच्चारण। जह जाय रूव रूवम। रा में बड़े ऊ की मात्रा है। जह जाय रूव रूवम, जह जाय रूव रूवम। सुसंजयम सुसंजयम। सौव संग परिचत्तम। अधता पुरता। सौव आधावा पुरावा। सौव संग परिचत्तम। सौव संग परिचत्तम। लिंगम लिंगम। ण ण परावेक्षम। अधका ख परावेक्षम। जो मणै आधाणा पुरणा मणै मणै। तस्य आधसा पुरसा तस्य सम्मत्तम। अधमा पुरमा अधता पुरता सम्मत्तम। जह जाय रूव रूवम, जह जाय रूव रूवम। सुसंजयं सौव संग परिचत्तम। सुसंजयं सौव संग परिचत्तम। लिंगम ण परावेक्षम। लिंगम ण परावेक्षम। जो मणै तस्य सम्मत्तम। जो मणै तस्य सम्मत्तम। बड़ी अच्छी गाथा है। जो मणै तस्य सम्मत्तम। जो व्यक्ति मणै मानता है, जो वर्णन इस गाथा में आ रहा है उसको जो मणै मानता है, स्वीकारता है, तस्य उसका सम्मत्तम सम्यक्त्व होता है, उसका सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्व किसका होता है? जो मणै, जो मानता है, जो स्वीकारता है, जो विश्वास करता है। किस पर विश्वास करना है, किसको मानना, किसको समझना है, कैसा समझना है, ये हम अभी इन 3 चरणों में देखेंगे। लेकिन चौथा चरण कह रहा है जो ऐसा मानता है उसके सम्यक्त्व होता है। अब हम भी चेक कर लें, हम ऐसा मानते हैं या नहीं, हमें ऐसा श्रद्धान है या नहीं। शुरू से देखते हैं किसको मानने की बात की जा रही है। जह जाय रूप रूपम। जह जाय यथा जात। रूव रूप। रूवम
ध्रुवम के लिए, यथाजात रूप के लिए। एक रूव रूप शब्द के लिए है और अंतिम रूवम यह के लिए या से युक्त सहित अर्थ के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। समास के अंत में जब रूपम आ जाता है तो उसका अर्थ से युक्त, यथाजात रूप से युक्त। यथाजात रूप शब्द यहाँ पर मुद्रा, यथाजात मुद्रा से युक्त, यथाजात मुद्रा वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। यथाजात मुद्रा से युक्त, यथाजात मुद्रा वाला। जह जाए, यथाजात, यथाजात मतलब यथा जैसा, जात उत्पन्न हुआ, जैसा उत्पन्न हुआ वैसी मुद्रा, वैसा रूप वाला। बालक जब उत्पन्न होता है तो वह नग्न होता है, बिना वस्त्रों के होता है। यथाजात जैसा उत्पन्न हुआ, वैसा ही रूप। नग्न दिगंबर उत्पन्न हुआ है तो नग्न दिगंबर रूप को, मुद्रा को जिसने धारण किया है वह कहलाएगा जहजाय रूप रूपम, यथाजात रूप वाला, यथाजात मुद्रा वाला, यथाजात मुद्रा से संयुक्त सहित, यथाजात। और कैसा? सुसंजयम, सुसंजयम, सु अच्छे से, संजय संयम संयत, अच्छे से जो संयत है, अच्छे से संयम का पालन करता है, अच्छे से व्रतों का पालन, नियमों का पालन करता है। 5 महाव्रतों का पालन जो अच्छे से करता है। और सव संग परिचत्तम, सव सर्व समस्त, संग परिग्रह, परिचत्त परित्यक्त, जिसने समस्त परिग्रह को छोड़ा हुआ है, जिसने समस्त परिग्रह को, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को पूर्ण रूप से छोड़ा हुआ है। थोड़ा सा भी, परमाणु के बराबर भी परिग्रह जिनके अंदर नहीं है। सर्व संग परिचत्तम, सर्व संग से, समस्त परिग्रह से, परिग्रह को जिसने परिचत्तम छोड़ा हुआ है। ये 3 विशेषण हो गए। ये 3 विशेषण किसके हैं? लिंगम, लिंग के। लिंगम ऐसा लिंग, ऐसा वेश, ऐसी मुद्रा, ऐसा बाह्य वेश जिसका विशेषण है यथाजात मुद्रा से संयुक्त, यथाजात रूप वाला, उत्तम अच्छे संयम व्रत से सहित, समस्त परिग्रह से रहित, परित्यक्त, ऐसा लिंगम, ऐसा लिंग, परावेक्षमणा, परावेक्षम, परावेक्षम संधि विच्छेद कर लीजिए। पर रा में छोटा आ, अवेक्षम छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पर अवेक्षम, परावेक्षम, पर की अपेक्षा, पर की अपेक्षा, पर से अपेक्षा, दूसरे से अपेक्षा ण नहीं, परावेक्षम ण, परापेक्ष नहीं होता है। ये जो लिंग है, बाह्य वेश है, यथाजात मुद्रा है, यह जो साधुओं का स्वरूप है, यह परावेक्षमणा, पर की अपेक्षा नहीं रखता। दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता करेगा तो यह वेश बनेगा नहीं। किसी कार्य के लिए दूसरों की अपेक्षा हो, मदद देनी पड़े, हाथ फैलाना पड़े, कहना पड़े कि ये कर दो मेरे लिए, नहीं। ण परावेक्षम, ये परापेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, स्वापेक्ष है। स्व से
ही अपेक्षा रहती है, बल्कि अपेक्षा ही नहीं रहती है। ये जो मुनि मुद्रा है, इसे जिन मुद्रा भी कहते हैं। हमारे साधु पर की अपेक्षा से रहित होते हैं। ऐसे लिंग को, ऐसे वेश को जो मरणई, जो मानता है, तस् उसके सम्मतम सम्यक्त्व होता है। मुनि राजों की कोई भी चर्या, कोई भी क्रिया, कोई भी उनका कार्य पर की अपेक्षा नहीं रखता। वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति उनका सहयोग करे अथवा ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है, परापेक्ष नहीं है। फिर आहार कैसे होगा? आहार कोई चर्या तो है, लेकिन वो मजबूरी वाली चर्या है। उसके लिए भी वे पर की अपेक्षा नहीं करते। आहार मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कोई भी सहायता व्यक्ति कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, सामने वाला वैयावृत्ति कर रहा है सौभाग्य मान के। मुनिराज को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन वैयावृत्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी देर तक कर रहा है। इससे उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। वे नहीं कहते कि मेरी वैयावृत्ति कर दो, वे नहीं कहते कि मुझे आहार दान करो, वे नहीं कहते कि मेरे लिए ये वस्तु ले आओ। है ना? परावेक्षम, परापेक्ष नहीं। यह जो लिंग है, यह वेश है, बाह्य मुद्रा जिन मुद्रा है, मुनि मुद्रा है, न परावेक्षम, परापेक्ष नहीं है, पर की अपेक्षा को नहीं रखता है। ऐसा जो इस बात को मरणई मानता है, तस् सम्मतम, उसके सम्यक्त्व होता है। बहुत अच्छी ये गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। जह जाय रूव रूवम सुसंजयम सव्वसंग परिचत्तम लिंगम, और जो सम्मतम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर परिचत्तम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ण अव्यय है। परावेक्षम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मणई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यथाजात मुद्रा से संयुक्त, उत्तम रूप से संयम से सहित, समस्त परिग्रह से को छोड़ा हुआ है, जिसने ऐसा लिंग पर की अपेक्षा को नहीं रखता है। जो ऐसा मानता है, उसके सम्यक्त्व होता है, उसके सम्यक्त्व होता है। हम भी ऐसे यथाजात मुद्रा वाले साधुओं को मानते हैं या नहीं, उनकी इस चर्या को पूजनीय मानते हैं या नहीं, उनकी चर्या में सहयोग करते हैं या नहीं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानते हैं तो सम्यक दर्शन दूर है, ऐसा समझना चाहिए। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। सम्यक दर्शन, क्या श्रद्धा हमें रखनी, कैसी रखनी, किसके प्रति रखनी, बहुत अच्छी गाथा आ रही है। गाथा क्रमांक 92। उच्चारण। कुच्छीय, कुच्छीय आधा छ, कुच्छीय देवम,
कुच्छ्य देवम, कुच्छ्य देवम, धम्मम, अधमपुरमा, धम्मम, कुच्छ्य लिंगम, कुच्छ्य लिंगम, च च वंदये, वंदये, जो दु, लज्जा, अधजा पुरजा, लज्जा, भय, गारव दो, लज्जा भय गारव दो, मिच्छादिट्ठी, आधा च छ, आधा ट और ठ, मिच्छादिट्ठी, हवे, सो, हु, कुच्छ्य देवम धम्मम, कुच्छ्य देवम धम्मम, कुच्छ्य लिंगम च वंदये जोदु, कुच्छ्य लिंगम च वंदये जोदु, लज्जा भय गारव दो, लज्जा भय गारव दो, मिच्छादिट्ठी हवे सोहु, मिच्छादिट्ठी हवे सोहु। बहुत अच्छी गाथा। मिच्छादिट्ठी हवे, मिच्छादिट्ठी, मिथ्या दृष्टि, हवे होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, सो वह, हु निश्चित रूप से, सो वह मिच्छादिट्ठी, मिथ्या दृष्टि, हवे होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि का उल्टा मिथ्या दृष्टि। सही श्रद्धान की जगह मिथ्या श्रद्धान रखने वाला, गलत श्रद्धा रखने वाला, गलत विश्वास रखने वाला, गलत व्यक्ति पर विश्वास रखने वाला, गलत स्थान पर विश्वास रखने वाला और गलत विश्वास रखने वाला, मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि हवे होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। सो वह मिथ्या दृष्टि होता है। कौन मिथ्या दृष्टि होता है? क्या करने पर मिथ्या दृष्टि होता है? ऊपर लिखा है जो, नीचे सो वह जो व्यक्ति वंदये, वंदना करता है, जो वंदये, जो वंदना करता है, जो नमस्कार करता है। किसकी वंदना कैसे करता है? कुच्छ्य देवम, कुच्छ्य कुत्सित, कुत्सित, कुच्छ्य कुत्सित, खोटे, देवम देव को, खोटे देव को, जो सच्चे देव नहीं हैं, ऐसे खोटे देव को, कुच्छ्य कुत्सित देव को। धम्मम, कुत्सित धर्म को, खोटे धर्म को। पहले एक गाथा आ चुकी है जिसमें सच्चे देव, धर्म, गुरु, शास्त्र इनको परिभाषित किया गया था। ऐसे जो सच्चे नहीं हैं, 18 दोषों से सहित जो है, उसको यदि हम देव मानते हैं तो वह कुच्छ्य देवम, कुत्सित देव कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो कपड़े पहने हुए है, ऐसे देव को मानना कुत्सित देव है, खोटा देव है। इसको जो वंदये, जो वंदना करता है, सो मिथ्या दिट्ठी, वह मिथ्या दृष्टि होता है। कुच्छ्य देवम, राग द्वेष से सहित देव को मानना, उसकी वंदना करना। स्त्री पुत्र आदि से सहित देव को मानना, उसकी वंदना करना। कुच्छ्य देवम, जो जिसको स्वयं भूख लगती है, जिसको प्यास लगती है, जिसको पसीना आता है, ऐसे देव को स्वीकार करना। कुच्छ्य देवम, कुत्सित देव है, उस कुत्सित देव को वंदये, जो वंदये, जो वंदना करता है, सो मिच्छा दिट्ठी हवे, वह मिथ्या दृष्टि होता है।
धम्मम धर्म, कुत्सित धर्म, हिंसा से रहित धर्म होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हिंसा को ही धर्म कह रहे हैं, जहाँ पर पशुओं की बलि देना ही धर्म है, पशुओं की बलि देने से जिसका देवता प्रसन्न हो रहा है, पशुओं की हिंसा करने से जो धर्म बोल रहा है, मनुष्यों की, जीवों की हिंसा करना ही जिनके लिए धर्म है, कुच्छीय धर्म, वह कुत्सित धर्म है, वह खोटा धर्म है। और ऐसे खोटे धर्म को जो फॉलो करता है, मानता है, वंदई वंदना करता है, सो हवे मिच्छा दिट्ठी, सो मिच्छा दिट्ठी हवे, वह मिथ्या दृष्टि होता है। कुच्छीय लिंगम, कुत्सित लिंग, वेश, कुत्सित वेश को जो वंदना करता है, खोटे वेश की जो वंदना करता है। सही वेश क्या है, पिछली गाथा में बताया, जहजाय रूप रूपम सुसंजयम सव संग परिचत्तम लिंगम न परावेक्षम। ये लिंग यानी वेश, सच्चा वेश। लेकिन जो सच्चे वेश को छोड़कर कुच्छी लिंगम, वस्त्रधारियों को साधु मानता है, वल्कलधारियों को साधु मानता है, गुरु मानता है, उनकी वंदना करता है, कुछ भी प्रकार, कैसे भी वस्त्र पहने हुए, कैसे भी स्त्री पुत्र रखे हुए, कैसा भी परिग्रह रखे हुए, बिना संयम के, बिना व्रतों के किसी भी व्यक्ति को गुरु मानता है, उस वेश को पूजता है, सो हवे मिच्छा दिट्ठी, वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गलत व्यक्ति पर श्रद्धान रखता है। गलत डॉक्टर पर श्रद्धान रखेंगे तो रोग कैसे दूर होगा? रागी द्वेषी पर श्रद्धान रखेंगे तो राग द्वेष छूटेगा कैसे? छूट ही नहीं सकता। कुच्छीय देवम, कुत्सित देव, धम्मम कुत्सित धर्म, कुच्छी लिंगम कुत्सित लिंग, और कुत्सित लिंग, कुत्सित वेश, खोटा देव, खोटा धर्म, खोटा गुरु, इनको जो वंदई वंदना करता है, नमस्कार करता है, मानता है, प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है, किस कारण से करता है? किसी भी कारण से, लज्जा, भय, गारव दो, लज्जा से, शर्म के कारण, मेरे सभी मित्र, मेरे परिवारजन, मेरे कुटुंबीजन, पूरा देश इनकी वंदना करता है, मैं नहीं करूंगा, शर्म आ रही है, लज्जा के कारण जो इनकी वंदना करता, भय, डर के कारण, अगर मैं इनकी वंदना नहीं करूंगा तो ये मुझे मार देंगे, अगर मैं इनकी वंदना नहीं करूंगा तो ये मुझे देश से निकाल देंगे, भय, डर, और गारव, घमंड, मैं इनकी वंदना करता हूं, ये मेरे गुरु हैं, घमंड के कारण, चाहे शर्म के कारण भी नमस्कार करता है तो भी मिथ्या दृष्टि होता है, डर के कारण यदि नमस्कार करता है तो भी मिथ्या दृष्टि होता है, और घमंड के कारण यदि करता है तो भी मिथ्या दृष्टि ही होता है। खोटा देव, खोटे गुरु, खोटा धर्म, इनको मानने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं। कोई भी दृष्टि हो, चाहे शर्म के कारण, चाहे डर के कारण, चाहे घमंड के कारण, किसी भी कारण से, लोभ लालच कुछ भी है जिस कारण से उनकी वंदना की जा रही है, तो भी वह व्यक्ति मिच्छा दिट्ठी हवे, मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समझ लिया, हो सकता है लज्जा के कारण कोई नमस्कार कर रहा हो सकता है डर के कारण नमस्कार कर रहा हो सकता है घमंड के कारण नमस्कार कर रहा हो। देखो मेरे कुल के हैं, मेरे कुल के हैं ये,
इस कारण से मैं नमस्कार कर रहा हूँ, घमंड के कारण, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। किसी भी कारण से यदि इनको नमस्कार किया जा रहा है, इनकी मान्यता रख रहे हैं, मिथ्यादिट्ठि हवे मिथ्या दृष्टि होता है। इस गाथा को बार-बार चिंतन में लाना चाहिए और यदि हम किसी ऐसे खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो तुरंत छोड़ने का भाव हो जाना चाहिए कि मैं उस खोटे व्यक्ति से तो दूर रहूँगा, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएँगे। यहाँ गाथा स्पष्ट कह रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, कुच्छीय देवम, धम्मम, कुच्छीय लिंगम, ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। च, दू, दो बार, अव्यय है। वंदये, हवि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जो, मिच्छादिट्ठी, सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लज्जा भय गारव दो, इसमें जो दो प्रत्यय लगा हुआ है वो पंचमी अर्थ वाला प्रत्यय है, ऐसा, और नहीं तो इसको हम पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो खोटे देव को, खोटे धर्म को, खोटे वेश को, खोटे गुरु को नमस्कार करता है, लज्जा, भय अथवा घमंड से वह मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत अच्छी गाथा, बहुत सरल सरल गाथाएं आ रही हैं, लेकिन ये सरल गाथाएं हैं, लेकिन इनको फॉलो करने में कई बार कई लोगों को कठिनाई भी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन तो हमारा बनना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य कुन स्वामी ने कहा है कि सम्यक्त्व का ध्यान श्रावक रखे। मिथ्यात्व से तो बचना ही बचना है, मिथ्यात्व को तो छोड़ना ही छोड़ना है। इस स्वाध्याय के बहाने हम कुछ अच्छा ग्रहण करें, यही उद्देश्य होता है। आप सभी बड़े आनंद के साथ प्राकृत जनागम ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। अपने परिचितों को, मित्रों को इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।